औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे तफ़सीलन चेक के ऊपर, चेक की अहमियत के ऊपर बात करेंगे। और चेक अगर कोई बंदा किसी को इशू करता है तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं, और से चेक से कोई अमाउंट जो है वो ड्यू है वो आपने रिकवर करवानी है तो उसका क्या कानूनी तरीक़ाकार है, आज हम उस पे तफ़सीलन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेक की अहमियत के ऊपर। चेक जो है उसकी कानून के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के अंदर आपने कोई रिकवरी ऑफ लोन है, कोई आपने कोई अमाउंट ड्यू है, किसी से आपने लेनी है, तो अगर वो बंदा आपको कोई प्रोनोट है, कोई चेक है, वो अगर आप आपके नाम का जो है, तो वो लायबल है, वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है और वो कानूनी तरीके से आप जो है उसे सू कर सकते हैं। थ्रू कोर्ट जो है आप वो अमाउंट रिकवर करवा सकते हैं। उसकी फिर आगे किस्में हैं, तरीक़ाकार हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से तरीके हैं जिससे आप चेक जो है उससे आप अमाउंट जो है अपनी रिकवर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि चेक जो है वो आपका एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आप यूँ समझ लें कि एक चेक जो है वो आपको परेशानी में भी डाल सकता है। अगर आपने किसी को अपने नाम का, अपने बैंक का चेक अगर किसी बंदे को दिया है, तो कल को खुदा न खास्ता आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। कानून के अंदर 489 एफ का, तो उसके मुताबिक अगर कोई भी बंदा जो है वो बदनीयती से किसी भी शख्स को जो है वो चेक इशू करता है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, और उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस, कोई ऐसी जिम्मेदारियां थी जिनको पूरा करनी थी और उसके एवज अगर वो किसी बंदे को चेक इशू करता है, तो वो उस बंदे को जो है वो डिफरेंट किस्म की उसे सजाएं हो सकती हैं, वो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ चेक। तो जो चेक उस बंदे ने दिया होगा किसी को, उसके ऊपर जो अमाउंट दर्ज होगी, तो उसके हवाले से जो है उसको सज़ा भी हो सकती है। अगर ट्रायल कंप्लीट होने के बाद कोर्ट ये समझती है कि इस शख्स ने ये चेक जो है ये बदनीयती से इशू किया है। अब हम इसकी सज़ाएँ जो हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर अगर किसी बंदे के ऊपर बदनीयती से कोई बंदा किसी शख्स को चेक इशू करता है और वो चेक बैंक में रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर बैंक उसमें फंड्स जो है वो इनसफिशिएंट फंड्स हों, जिस बंदे ने अपने नाम का चेक इशू किया है, अगर उसके अकाउंट में वो बैलेंस ना हो, तो बैंक से डिसऑनर कर देता है। तो वो चेक कैश नहीं होता, वो डिसऑनर की एक मेमो होती है, स्लिप होती है, वो बैंक जो है वो साथ में लगा के दे देता है, जी इस बंदे के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे जिस बंदे ने आपको चेक दिया है। तो वो फिर जो चेक लेने वाला बंदा होता है एफआईआर 489 एफ के तहत करवा सकता है कि इस बंदे ने मुझे ये चेक जो है ये बदनीयती से दिया है और इसके अकाउंट में ये फंड्स नहीं थे और इसने मुझे चेक दे दिया है। तो वो एफआईआर जो है वो उस बंदे के लिए, जो चेक इशू करने वाला था, उसके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है जब तक कि उसकी कोर्ट से बेल ना हो। और ड्यूरिंग ट्रायल जो है अगर वो चेक लेने वाला बंदा जो है ये साबित कर देता है कि इसने बदनीयती से चेक दिया है, और जो चेक देने वाला है वो ये साबित नहीं कर सकता कि ये चेक जो है मैंने बदनीयती से नहीं दिया था, तो वो उसको कोर्ट जो है वो सजा भी सुना सकती है। अब सजाएं मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं कि जो चेक कोई बंदा किसी शख्स को देता है और उसके ऊपर मालियत जो है वो अगर है 10 लाख से कम मालियत का चेक है, तो जो कानून के अंदर उसकी सज़ा है वो तकरीबन उसे 3 साल तक की कैद जो है वो कोर्ट सुना सकती है उसकी सज़ा। और जुर्माना जो है वो जो चेक की अमाउंट होगी उसके डबल जो है उसको जुर्माना भी अदालत कर सकती है, या फिर ये दोनों सज़ाएं जो हैं ये इकट्ठी भी दे सकती है अदालत। चेक के ऊपर अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है और 50 लाख रुपए से कम है, तो इस सिचुएशन के अंदर अदालत जो है वो अगर कोई बंदा गिल्टी साबित हो जाता है, तो उसको सज़ा होगी वो 1 साल से लेके 5 साल तक उसको सज़ा हो सकती है। और जुर्माना जो है वो जो चेक के ऊपर अमाउंट दर्ज होगी उसके डबल जो है वो जुर्माना होगा। दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी अदालत जो है वो दे सकती है। इसके अलावा तीसरी जो इसके अंदर सिचुएशन होती है वो अगर चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है
वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ के दरमियान है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो सजा है वो 7 साल तक की सजा हो सकती है। और इसमें जुर्माना जो है वो जो चेक के ऊपर अमाउंट होगी उससे डबल जो है जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा जो चौथी सिचुएशन है उसमें अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, चेक के ऊपर लिखी हुई है, तो उसकी सजा जो है वो 10 साल तक हो सकती है। और जुर्माना जो है उसके ऊपर वो चेक की जो अमाउंट होगी उसका डबल जो है उससे दुगना जुर्माना भी हो सकता है। तो ये सजाएं हैं जो कानून के अंदर लिखी हुई हैं। सेक्शन 489 F के तहत जो है जिस बंदे के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है और अगर वो बंदा गिल्टी प्रूव होता है अदालत की कोर्ट के अंदर, तो उस बंदे को ये सजाएं जो है ये एक्सपेक्टेड दी जा सकती हैं थ्रू कोर्ट। तो अदालत ये सजाएं उस बंदे को दे सकती है। इसके अलावा सिविल प्रोसीडिंग है उसके अंदर भी रिकवरी ऑफ मनी का जो है वो दावा किया जा सकता है। और सीपीसी के ऑर्डर 37 के तहत ये समरी ट्रायल का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जल्द अज जल्द जो है वो अदालत इस किस्म के जो समरी ट्रायल्स होते हैं उनको वाइंड अप करती है और उसके अंदर जो है जो रिकवरी के मैटर्स होते हैं वो डिक्री करती है और जल्द अज जल्द वो रकम जो है वो वापस दिलवाई जाती है जिसके नाम का वो चेक जारी किया जाता है। तो इसमें अगर रिकवरी ऑफ मनी की तरफ जाएं तो फिर ये सिविल प्रोसीडिंग जो है इसमें आ सकते हैं और अपनी अमाउंट जो है वो आप थ्रू समरी ट्रायल जो है ऑर्डर 37 का दावा करके वो अपनी रकम जो है वो आप रिकवर करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि ये दोनों प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये दोनों प्रोसीडिंग आप एक साथ भी चला सकते हैं। अगर किसी शख्स ने आपको कोई बदनीयती से कोई चेक दिया है तो उसके खिलाफ आप एट अ टाइम जो है वो आप एफआईआर जो है वो भी करवा सकते हैं और उसके साथ साथ आप सिविल कोर्ट में रिकवरी ऑफ मनी का दावा भी वो दायर कर सकते हैं। इससे ये है कि आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर उसको गिरफ्तारी होगी और उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाएगी और रिकवरी ऑफ मनी के अंदर सिविल कोर्ट के अंदर आपकी वो जो अमाउंट है वो रिकवर करवाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरह की मजीद जो है वीडियोस वो बनाता रहूंगा और आपके सामने मजीद जो है वो लीगल जो मालूमात है वो पेश करता रहूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।